बार फिर मैं आपका आर्ट के टीचर चैनल में स्वागत करता हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक नया स्केच लेकर आया हूँ। जी हाँ, पेंसिल स्केच। लेकिन इस बार मैंने एक नया टूल यूज किया है जिसका नाम है ब्लेंडिंग स्टंप टूल। इसका यूज कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलें फिर इस बार मैं आपको ब्लेंडिंग स्टंप टूल का यूज करके एक स्केच कैसे बनाएं मैक्सिमम यूज करके, ये मैं आपको इस स्केच में बताने वाला हूँ। इस बार का स्केच मैं अपने घर की एक सदस्य मेंबर उसका बनाने वाला हूँ। ये मेंबर कौन है चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर की सदस्य है ये। आज मैं इसका ही स्केच आपके सामने बनाने वाला हूँ और उस ब्लेंडिंग टूल का यूज जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया। तो आप देख सकते हैं ये हमारी घर की सदस्य। सबसे पहले हम आंखों से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ 6B पेंसिल या 8B पेंसिल से ये आउटलाइन इसका क्रिएट करते हैं। आउटलाइन क्रिएट करने के बाद आंखों के इनर साइड को हम पेंसिल से स्केच कर रहे हैं। हमने इस वीडियो में टाइम लैप्स का यूज़ किया है। ये टाइम लैप्स का यूज़ हमने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए किया है। आप यहाँ जो करेंगे स्केच वो धीरे धीरे करेंगे। आंखों के अंदर जो हाईलाइट होते हैं उसके लिए हमने पेपर के कलर को ब्लैंक रखा है और बाकी एरिया को फिर उसे शेड्स के थ्रू पूरा फिल किया है। ये अंदर के एरिया को पेंसिल से फिल करने के बाद हम ब्लेंडिंग स्टंप टूल का यूज़ करने जा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस ब्लेंडिंग टूल का यूज़ हम इसे मिक्स करने के लिए, ताकि वो अंदर का एरिया काफ़ी स्मूथ हो जाए, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद फिर से हम पेंसिल का यूज़ डार्कर एरिया को शेड्स करने के लिए करते हैं। अब हम दूसरे आँख की तरफ जाते हैं। उस आँख को मैं पहले की तरह ही यूज़ कर रहा हूँ, पहले पेंसिल से, उसके बाद फिर ब्लेंडिंग स्टंप टूल का यूज़ करके उसे मिक्स करते हैं और जिधर भी हाईलाइट है उधर पेपर के कलर को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो ये डार्कर एरिया शेड्स करने के बाद ब्लेंडिंग स्टंप टूल का यूज़ करेंगे। ब्लेंडिंग स्टंप टूल का यूज़ आपको काफ़ी बारीकी से करना होगा, क्योंकि कहाँ हाईलाइट है कहाँ हाईलाइट नहीं है इसको देखने के लिए हम इसे काफ़ी बारीकी से इसका यूज़ करते हैं। अभी हम पेंसिल से बाकी के एरिया को बनाना शुरू करते हैं। जहाँ डार्क है वो ज़रा डार्क करते हैं, उसके बाद जहाँ लाइट है वहाँ लाइट करते हैं। एकदम लाइटर एरिया को हम बाद में करेंगे, पहले उस एरिया को कर दें जहाँ पे हमें ब्लेंडिंग स्टंप टूल का यूज़ करना है। हमने वापस से ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करना चालू किया है। क्योंकि ये टाइम लैप्स वीडियो है इसलिए आपको काफ़ी स्पीड में दिख रहा होगा। ये हम काफ़ी बारीकी से धीरे धीरे हमें करना है और आपको ये देख के आपका रेफरेंस इमेज कैसा है उसके हिसाब से ही जाना है। तो ये जो भी पेंसिल का डार्कर एरिया लाइटर एरिया हमने बनाया है उसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। इस टूल का नाम इसलिए ब्लेंडिंग टूल हुआ क्योंकि ये दो कलर के बीच में, दो शेड्स के बीच में ब्लेंड कर देता है। इस ब्लेंडिंग टूल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप स्केच बिना डरे हुए कर सकते हैं। अगर कहीं आपसे मिस्टेक भी हो गया तो आप इसे संभाल सकते हैं उसके यूज करने की वजह से। तो आपने देखा होगा हमने अभी ब्लेंडिंग टूल का काफ़ी यूज़ कर लिया है और पॉइंटर में जो ग्रेफाइट है उस ग्रेफाइट से भी हम शेड्स बना रहे हैं। जहाँ पे डार्क है जहाँ लाइट है वहाँ उस ब्लेंडिंग टूल को यूज़ करके ही कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो और बिना डरे हुए कोई स्केच बना सकते हो।
और इसमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होके काम कर सकते हो। यहाँ पर मैं शेड्स ब्लेंडिंग स्टम्प टूल ही कर रहा हूँ। मैक्सिमम मैं यूज कर रहा हूँ पेंसिल। पहले एक बार पेंसिल से शेड्स कर लिया, उसके बाद ब्लेंडिंग स्टम्प टूल से ही सारे शेड्स को क्लियर कर रहा हूँ। इस तरह से आप भी कर सकते हो और बिना डरे हुए कर सकते हो। अब मैं कैट के नोज को बनाना चालू कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसके ड्राइंग को आपको काफ़ी बारीकी से करनी होगी, क्योंकि इसके नोज से ही मालूम चलता है कि ये कैट है या फिर दूसरा कोई एक इसके प्रजाति का ही दूसरा एनिमल है जो कि लेपर्ड कहते हैं हम। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि कैसे हम बना रहे हैं। पहले हम इसके आउटलाइन पे काम करते हैं। ये आउटलाइन पे काम करने के बाद इसके शेड्स को हम ब्लेंडिंग स्टम्प टूल से पूरा करते हैं। फिर से पेंसिल, फिर ब्लेंडिंग स्टम्प टूल। इस तरह से आप 1 by 1 यूज करके आप एक स्केच इसका बना सकते हो। इसके नोज के स्केच के बाद हम इसके माउथ की तरफ आते हैं और इसके माउथ को भी सेम प्रोसेस यूज करके पहले पेंसिल से इसके शेड्स को बनाते हैं और उसी शेड्स को हम ब्लेंडिंग टूल से मर्ज करते हैं, ब्लेंड कर देते हैं ताकि वो एकदम स्मूथ लगे। और इसके स्मूथनेस को बरकरार रखने के लिए हम ब्लेंडिंग स्टम्प टूल के जो पॉइंट में ग्रेफाइट लगा हुआ है उस ग्रेफाइट का भी यूज हम दूसरी जगह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे होंगे आप कि मैं भी वही सेम प्रोसेस यूज कर रहा हूँ और जनरली मैं ज़्यादातर यूज ब्लेंडिंग टूल का ही कर रहा हूँ शेड्स के लिए। पेंसिल कम से कम यूज कर रहा हूँ। पेंसिल ज्यादातर मैंने 8B का ही यूज किया है ताकि हमें ग्रेफाइट्स उसके मिल जाएं ब्लेंडिंग स्टम्प टूल के पॉइंट पे। कैट के नोट्स के साइड पे कुछ स्पॉट्स होते हैं, वो भी डायरेक्टली मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प टूल से ही किया है, जो कि पेंसिल वहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया है। तो जहाँ मैक्सिमम पेंसिल हम यूज़ कर सकते हैं हमने किया है, जो कि डार्कर एरिया के लिए, लेकिन उसे ब्लेंड करने के लिए जहाँ भी ज़रूरत हुई मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प टूल का ही यूज़ किया है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। और इतना ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि आपने कहीं मिस्टेक किया है तो ब्लेंडिंग स्टम्प टूल का ही यूज करके आप उसे मैनेज कर सकते हैं। तो हमने भी यही किया है। कम से कम इरेजर तो मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, लेकिन जहां भी आप इरेजर यूज करते हो तो आप एक नीडेबल इरेजर आता है, नीडेबल इरेजर के बारे में मैंने पहले बताया आपको, उस इरेजर का यूज कर सकते हैं ताकि आपके जो भी ग्रेफाइट हैं वो किसी डस्ट के रूप में ना निकले। नीडेबल इरेजर की एक खासियत होती है कि वो इरेजर जितने डस्ट होते हैं इरेज करने के बाद उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी हम फाइनल आंखों की तरफ फाइनल टच मैं देने जा रहा हूं और ये भी डायरेक्ट स्मॉलर ब्लेंडिंग स्टम्प टूल का यूज किया है मैंने।
यहाँ पे मैं इरेजर, नॉर्मल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। इस इरेजर का यूज हमने हाइलाइट्स के लिए किया है और इसके काफ़ी थिन हेयर हैं, उस हेयर को दिखाने के लिए, और वाइट हेयर हैं, इसके लिए मैंने नॉर्मल इरेजर का यूज़ किया है। इस इरेजर को हमने एक तरह से कट किया है, इसे उस हेयर को अच्छी तरह से दिखाने के लिए किया है ताकि वो हेयर का फील दे सके। अभी हम फेस के अलावा बाकी के एरिया को बनाना स्टार्ट करते हैं और सेम वही प्रोसेस यूज करते हैं जैसे हमने फेस के लिए किया था। पहले पेंसिल से, उसके बाद ब्लेंडिंग स्टम्प टूल का यूज करके, और फिर से हमने नॉर्मल इरेजर का यूज हेयर को दिखाने के लिए किया है। इस तरह से हमारा ये स्केच खत्म होता है। इसे बनाने के लिए मैंने मैक्सिमम ब्लेंडिंग स्टम्प टूल का यूज किया है और आप भी वही कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।